वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें सारी बता दी हैं। आज जो हमने स्टार्ट करने हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में इस तरह का जो मैं आगे स्टार्ट कराऊंगी, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आने हैं और इसमें से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैं अब आपको बताऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है आपने। इसके अंदर जो जितनी आपने छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर बताई थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो सारे स्टेप्स ध्यान रखने हैं। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या करते हैं जब कोई पार्टनर आता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका कॉम्बिनेशन करके ही हम लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सिस्टम से करना है, ताकि आपकी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनानी है और लास्ट में बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है जब हम इतनी देर से एग्जाम में सम कर रहे हैं और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो पूरा मूड ख़राब होता है और हमारे आगे के पेपर में फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको फॉलो करने हैं। पहले मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, उसको सॉल्व करने का क्या स्टेप है, वो चीज़ ध्यान से देखना। आपको पता है कैसे गिवन होगा ये क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी और ये बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की है। जैसे आपके पास बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 2017 और ये बैलेंस शीट होगी बच्चे ओल्ड पार्टनर की, ए और बी की। ठीक है, ये इनकी पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी। फिर उसके बाद यहाँ आपको लिखेगा सीज एडमिटेड इनटू द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। बैलेंस शीट के बनने के बाद पार्टनर को एडमिशन दिया गया या 31 मार्च को बनने के बाद ही या 1 अप्रैल को सीज एडमिटेड। ठीक है, आपको होता है सी एडमिशन के टाइम सारी असेट्स का वैल्यूएशन होता है। असेट कितने से इंक्रीज हुई, असेट कितने से डिक्रीज हुई, वो सारी चीजें नीचे दी होंगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो असेट की वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू होती है। आज उनका लेटेस्ट प्राइस क्या है वो सारा नीचे दिया होगा। कितने से असेट इंक्रीज हुई, कितने से असेट डिक्रीज हुई, वो सारा प्राइस आपको नीचे गिवन होगा बच्चे। ठीक है, प्लस आपको पता है न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है कैपिटल आता है और क्या लेकर आता है, गुडविल। ठीक है, ये दिया होगा। आपको 3 चीजें बनाने को कहेगा। क्या? एक कहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सेकंड नंबर पे आपको कहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और थर्ड नंबर में कहेगा न्यू बैलेंस शीट। एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद की जो बैलेंस शीट बनती है वो न्यू बैलेंस शीट होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 चीजें बनाने को कहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट बनाने को कहता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको मैंने रिवैल्यूएशन की 4 एंट्रीज बताई थी, या तो असेट इंक्रीज होगी या असेट डिक्रीज होगी, या लायबिलिटी इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस इसके डेबिट में आते हैं, प्रॉफिट इसके क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ 3 एंट्री आनी चाहिए। 3 कैसी? एक तो लॉस की, कि जिन चीज़ों से, जिन असेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यूएशन से लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है। तो लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट करते हैं तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटी या असेट है उसका नाम। या तो असेट इंक्रीज होगी या असेट डिक्रीज होगी। असेट इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। ठीक है, तो आपको सबको पोस्टिंग करने तो आती है। जैसे एंट्री हो रही है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय असेट्स लिखोगे। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और उसके बाद आपको पता है ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है, मतलब लॉस साइड है।
इनकम ज्यादा है, लॉस कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा, इस साइड से प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, बताओ ये जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट निकलेगा, इस पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले ही सारी एसेट्स का वैल्यूएशन किया गया है और उसके प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो बताओ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री बताई थी? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं, कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो 3 एंट्री आनी चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। एक तो लॉस की एंट्री क्या होती है, अगर असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन पे लॉस होता है तो उस टाइम रिवैल्यूएशन को डेबिट रखते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। फिर देखें लॉस ज़्यादा था प्रॉफिट ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग निकाल के प्रॉफिट निकला या लॉस निकला है, उसको पार्टनर बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में, वो प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो 3 एंट्री आनी चाहिए इस अकाउंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है कि अगर मान लो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर रिवैल्यूएशन 2 मार्क्स का है तो आपको यहाँ 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे बच्चे, एक तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि अकाउंट बनाने को आता है लेकिन एंट्री भी आ जाती है। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपको विद एंट्री भी बताऊंगी, विद अकाउंट भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखना ध्यान से, लेकिन अकाउंट बनाने के लिए एंट्री आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे बनता है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मेन ध्यान से देखना है कि इसकी चीजें ना छूट जाए। ठीक है, इसमें लाइन से चीजें डालनी है, बुक में आगे पीछे डली हुई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर मैच करने के लिए आपको एक सीक्वेंस में चीजें डालनी है। तो देखना ध्यान से, 2 पार्टनर नहीं 3, क्योंकि सी भी बिजनेस में आ रहा है। ध्यान से देखना, इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। अब ध्यान से देखना, एडमिशन के टाइम ये कैपिटल अकाउंट बनता है एडमिशन की डेट पे 1 अप्रैल पे। तो 1 अप्रैल पे सबसे पहले जो ए और बी का एडमिशन से पहले कैपिटल का बैलेंस था वो लिखते। ठीक है, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो बैलेंस कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी का, क्योंकि अभी सी तो आया ही नहीं है, हमने ओल्ड बैलेंस लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट में ना आपने जो ये बैलेंस लिखा, ये सिर्फ आपने लिखा ये आपने जो बैलेंस लिखा बच्चे ए और बी का, यहां से ओल्ड बैलेंस शीट से। सेकेंड नंबर पे आपने क्या ट्रांसफर करना है इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे पहले जो बना हुआ होगा, एडमिशन की डेट पे वैल्यूएशन अकाउंट बना और उस पर प्रॉफिट हुआ है, उसको कौन बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि एडमिशन से पहले वैल्यूएशन हुआ होता है, एडमिशन की डेट पे सॉरी। ठीक है, तो बताओ कौन से अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? रिवैल्यूएशन। पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, आपको पोस्टिंग करने आती है? देखो एंट्री क्या बन रही है मेरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो बताओ एस कैपिटल और बीस कैपिटल एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। ठीक है, एस कैपिटल और बीस कैपिटल एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। तो ए और बी के क्रेडिट में, ए और बी के क्रेडिट में बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है? बाय रिवैल्यूएशन। सबसे पहली चीज आपने ये ट्रांसफर करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सेकंड नंबर पे क्या चेक करोगे? आपके पास ये पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी, इसके बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चेक करो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा हुआ। आपको मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम पर बताए थे, रिजर्व, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट में चेक करना है कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा जो न्यू पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो आप यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट के यहाँ चेक करोगे क्रेडिट साइड में। तो बताइए यहाँ पे जो रिजर्व वगैरह पड़े होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं जो न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पड़े हुए हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो बताओ कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एस कैपिटल
टू बीज कैपिटल। ठीक है, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो बताओ एंट्री क्या बन रही है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो बताओ ए और बी एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो ए और बी के क्रेडिट में बताओ क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व। अकाउंट ऐसे नहीं बनता, एंट्री आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखने की बजाय बैलेंस शीट देखने के बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, यहाँ पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्या पड़े होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। यहाँ पे पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है, तो आपको पता है ये बैलेंस शीट का कौन सा साइड है? डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में आपको ध्यान है, मैंने इससे पहले टॉपिक कराया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि न्यू पार्टनर के आने से पहले बुक्स में अगर कोई बैलेंस दिखाए हुए हैं तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस को शो करता है। और ये तभी नजर आ रहा होता है जब पार्टनर ने क्या नहीं किया? डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये ओल्ड बैलेंस शीट है, न्यू पार्टनर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पुराने टाइम का प्रॉफिट है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में। लेकिन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज पे डेबिट। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डिक्रीज पे क्रेडिट। खत्म हो गया लॉस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बताओ एंट्री क्या बन रही है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ए और बी एंट्री में क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो ए और बी के डेबिट में एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे ये तो मैं सिखाने के लिए एंट्री कर रही हूँ, लेकिन आपको एंट्री सोचनी है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करनी है। ठीक है, अब एक और चीज बताओ, आपने लाइन से सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, सेकंड नंबर पे आपने ट्रांसफर करना है, जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, उन्हें ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसकी एंट्री करके मतलब ट्रांसफर कर देना है। फिर डेबिट में देखना है क्या पड़े होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज ध्यान से सुनना, आपको ध्यान होगा मैंने गुडविल वाला टॉपिक कराया था। न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है, उनके लिए गुडविल लेकर आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बुक्स में कोई गुडविल दिखाई होती है तो वो ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड पार्टनर ने खोली होती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल वर्ड बुक्स में यूज नहीं हो सकता। गुडविल कांट बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब बैलेंस शीट ऑफ फर्म नहीं दिखाई जा सकती। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बुक्स में कोई गुडविल दिखाई हुई है तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। और वो कौन सी गुडविल होती है? ओल्ड गुडविल। हमने जब गुडविल वाले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर क्लियर लिखा होता था गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स, तो मैं कहती थी देखो बुक्स में दिखाई हुई है तो ये ओल्ड गुडविल है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको राइट ऑफ करो। अब वो कहेगा नहीं गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है, ये ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट है, इसके अंदर गुडविल आपको यहाँ ऐसे नजर आएगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको डेबिट साइड में यहाँ गुडविल नजर आ रही है तो समझ जाना ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल, जो किसने खोली हुई थी, किसने रेज की हुई थी? ओल्ड पार्टनर ने। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे? राइट ऑफ। तो दो चीजें यहाँ पड़ी होती है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस प्लस ओल्ड गुडविल। पड़ी है, नहीं दिखाई हो सकता, नहीं है तो नहीं दिखाई हुई। अगर पड़ी हुई है तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको राइट ऑफ करो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने खोली हुई थी पुराने टाइम में, तो उस टाइम तो ओल्ड रेशो ही थी। तो इसको आप न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ कर दोगे। बांटना नहीं है, राइट ऑफ करेंगे। आपको पता है राइट ऑफ से कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज पे डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में। ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में हो रही हैं क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले हो रही हैं, क्योंकि आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। लेकिन गुडविल के राइट ऑफ करने के पीछे लॉजिक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल कांट बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में नहीं दिखाई जा सकती। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई हुई है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री आपको मैंने पहले भी ये छोटी छोटी चीजें सारी सिखा चुकी हूँ। तो एंट्री हो रही है एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू गुडविल। तो ए और बी एंट्री में डेबिट है, तो ए और बी के डेबिट में टू गुडविल। ठीक है,
अब बच्चे मैंने न्यू पार्टनर के देखो कैसे स्टेप लिया। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखा। सी को मैंने अभी एडमिशन ही नहीं दिया, सी के एडमिशन से पहले सारी पुरानी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, या राइट ऑफ जो भी स्टेप है, ठीक है। बैलेंस लिखा, अभी अभी वैल्यूएशन हुआ था उसका प्रॉफिट मार्क लिया। फिर बैलेंस शीट के थर्ड स्टेप में बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर ने उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसकी एंट्री डाल दी। फिर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखना है क्या पड़े होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़े हुए हैं, तो आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करो। और क्या पड़ी होती है, ओल्ड गुडविल, उसको राइट ऑफ कर दो, वो एंट्री डाल दो। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो, तो मैंने न्यू पार्टनर के एडमिशन की भी एंट्री बताई है आपको। न्यू पार्टनर आता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल और गुडविल लाया है वो आपको यहाँ क्वेश्चन में नीचे दिया होगा, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में डालनी है, मतलब स्टेप से डालनी है। लेकिन न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले मैं आपको ये जो स्टेप बता रही हूँ ना, ये बुक के लास्ट क्वेश्चन तक मैक्सिमम स्टेप है। हो सकता है यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं पड़ा हो, एंट्री नहीं होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं पड़ा हो, तो मैं ये आपको सारा चेक करने के लिए बता रही हूँ कि आपको ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप सम स्टार्ट कर पाओगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन देना और उसके एडमिशन की एंट्री मैंने आपको बता दी हुई है, क्योंकि एंट्री मैं आपको सारी बता चुकी हूँ, सिर्फ सॉल्व करना बाकी है उसको एक सिस्टम से। एक चीज़ और सुनना, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले कुछ एक दो चीज़ें और सोचनी है। आपको पता है कई बार न्यू पार्टनर के आने से पहले, जैसे यहाँ पे कोई असेट दिखाई हुई होती है, फर्नीचर है 10,000 का, आपके पास लाइन होती है फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय ए। कह रहा है फर्नीचर किसने ले लिया, ए ने। फर्नीचर किसने ले लिया, ए ने। आपको पता है कोई पार्टनर फ्री में बिजनेस से कोई चीज़ नहीं ले सकता। अगर वो बिजनेस की असेट लेता है तो उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पार्टनर कैश तो नहीं देता, उसके अकाउंट से काट लेते हैं। अकाउंट से काटते हैं तो कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो कह रहा है फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए। फर्नीचर किस, देखो अगर हम फर्नीचर बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर जाएगा, कैश आएगा, लेकिन फर्नीचर किसने ले लिया, ए से, ए ने। हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं, बिजनेस की तरफ से, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर चला गया, लेकिन किसने लिया है, ए ने। हम अकाउंट बनाते हैं बिजनेस की तरफ से, पार्टनर भी बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट है। अगर वो बिजनेस की एसेट लेते हैं तो उन्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम पार्टनर से कैश तो मंगाते ही नहीं है। हमारे पास पार्टनर का कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम उसके अकाउंट से काट लेते हैं। अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो बताओ बिजनेस से अगर पार्टनर ने फर्नीचर लिया तो बिजनेस से फर्नीचर तो चला गया, लेकिन कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्नीचर किसने लिया है, ए ने। तो हम फर्नीचर के पैसे ए के अकाउंट से काट लेंगे। ए के अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो ये एंट्री अगर कोई पार्टनर बिजनेस से एसेट लेता है तो उसकी एंट्री ये होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पार्टनर अगर फर्नीचर लेता है तो न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है कि किसी पार्टनर ने कोई असेट ली है तो आप ये एंट्री करोगे, क्योंकि बिजनेस से असेट जा रही है वो, लेकिन उसके पैसे आप कहाँ से काट लोगे, उसके अकाउंट से जिस पार्टनर ने असेट ली है, ठीक है। तो अगर किसी पार्टनर ने असेट लिया तो उसकी ये एंट्री भी यहाँ डालोगे। तो बताओ एंट्री क्या बन रही है, एज कैपिटल टू फर्नीचर, तो ए के डेबिट में क्या लिखोगे, टू फर्नीचर, जो भी असेट लिया उसका नाम, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे पार्टनर ने असेट ली थी उसी तरह से पार्टनर लायबिलिटी भी ले सकता है। क्या ले सकता है, लायबिलिटी। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं 3, ठीक है। अब हमारी इस लायबिलिटी की पेमेंट कौन करेगा, ए। कौन करेगा, ए। क्वेश्चन में है ये चीज कि लायबिलिटीज की पेमेंट, क्रेडिटर की पेमेंट कौन करेगा, ए। तो बताओ इस बार पार्टनर हमारी लायबिलिटीज की क्या कर रहा है, पेमेंट। तो अब मुझे बताओ पार्टनर अगर हमारी बिजनेस की लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो हम उसके अकाउंट से पैसे डालें या हम उसके अकाउंट से पैसे काटें या उसके अकाउंट में डालें। तो बच्चे सी ए हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, मतलब हमने जो पैसे देने थे वो ए पे कर रहा है, तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे, ए को। तो ध्यान रखना अगर पार्टनर बिजनेस की असेट लेता है तो फ्री में नहीं ले सकता, हम उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे।
अगर पार्टनर हमारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहा है, मतलब हमारी लायबिलिटी ले रहा है, ठीक है, तो पार्टनर अगर हमारी लायबिलिटी ले रहा है तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम पार्टनर को कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो देखो अगर हम अपने क्रेडिटर की खुद पेमेंट करते, एंट्री होती क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। हम पे कर रहे हैं लायबिलिटी डिक्रीज, लेकिन हमारी ये लायबिलिटी हमने खुद ने ही पे की, हमारे बिजनेस से कैश नहीं गया। किसने पे किया है, ए ने। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे, ए को, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है। आप खुद देखो कि मैंने किसी के 10,000 देने थे, अगर मेरी इस 10,000 की पेमेंट आपने कर दी तो मुझे पैसे आपको देने पड़ेंगे, फ्री में थोड़ी आप मेरी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे। उसी तरह से बिजनेस की लायबिलिटीज़ की पेमेंट किसने की है, ए ने, ठीक है। तो लायबिलिटी तो डिक्रीज हो गई बिजनेस की, लेकिन ये लायबिलिटी किसने पे की है, ए ने। ए के घर से पैसा गया तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे, ए को, लेकिन ए को हम कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, 2 लाइनें। अगर कोई पार्टनर असेट लेता है तो हम उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे, एंट्री बनेगी। अगर ए ने लिया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अगर कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी की पेमेंट करता है तो लायबिलिटी तो बिजनेस की खत्म होगी, लेकिन हमें पैसे किसको देने हैं, पार्टनर को। तो उस टाइम आप उसके अकाउंट पे पैसे डालोगे, ठीक है। तो ये कुछ 2 एक्स्ट्रा लाइनें हैं, तो मैं आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन का सम बता रही हूँ कि सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, सेकंड नंबर पे जो आपने रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकला है वो ट्रांसफर करो। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री डाल दो। प्लस बैलेंस शीट के डेबिट साइड में और क्या पड़ी होती है, ओल्ड गुडविल, उसको राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर के आने से पहले, उसकी एंट्री डाल दो। उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। न्यू पार्टनर 2 चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल, लेकिन कैपिटल और गुडविल की एंट्री करने से पहले देखो किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली जिसकी एंट्री मैंने अभी बताई, या किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी तो नहीं ली कि जिसकी हमें एंट्री इसमें डालनी है। अब मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया, अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। मान लो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है सी कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, गुडविल लेकर आ रहा है 60, ठीक है। और आपको इनके लाने की एंट्री पता है, बच्चे एंट्री आती होगी तो ही आप अकाउंट बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अब आपको एंट्री आती है, देन यू कैन मेक द अकाउंट। तो देखना सी बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, गुडविल आ रहा है, तो बताओ बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, न्यू पार्टनर है सी, सी इज कैपिटल। बताओ कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 1 लाख, गुडविल कितनी लेकर आ रहा है 60, लेकिन आपको पता है गुडविल के लिए गुडविल वर्ड यूज नहीं होता, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है। अब बताओ ये एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल की पोस्टिंग कर सकते हो। तो बताओ सी एंट्री में कितने से क्रेडिट है, 1 लाख, पोस्टिंग करने आती है ना, तो सी कितने से क्रेडिट है 1 लाख, तो सी के क्रेडिट में बचे 1 लाख, सी के क्रेडिट में 1 लाख। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय कैश। अगर यह बैंक है तो बैंक, कैश है तो कैश। तो क्योंकि मैंने कोई अकाउंट ना प्रीमियम फॉर गुडविल खोला है ना कैश खोला है, मैंने कैपिटल अकाउंट खोला हुआ है। तो आपको अकाउंट की पोस्टिंग करने आती है, कोई अकाउंट अगर एंट्री में क्रेडिट है तो हम उसके अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और सेम अमाउंट लिखते हैं। देखो मैंने 1 लाख लिखा, लेकिन एंट्री का अपोजिट क्या है, बाय कैश, तो इसके आगे आएगा बाय कैश। न्यू पार्टनर आ गया, देखो पहले न्यू पार्टनर के आने से पहले सारी ओल्ड चीजें की गई हैं, अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया गया, वो कैपिटल लेकर आया है। उसके बाद आपको बताइए जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आता है, न्यू पार्टनर ये जो गुडविल की अमाउंट लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ती है। तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बचेगा, ठीक है। न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आता है कि ये ओल्ड पार्टनर में बटेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है।
मान लो अगर सेक्रीफाइस 3:2 है तो 36 इसको मिलेंगे, 24 इसको, लेकिन इस एंट्री का इफेक्ट बताओ क्या होगा, क्या एंट्री हो रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस, तो ए और बी एंट्री में क्या हो रहे हैं, क्रेडिट कितने कितने से, 36 और 24 से, तो ए और बी के क्रेडिट में 36 और 24, ठीक है। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको पता है मैंने आपको जो एंट्री बताई थी, न्यू पार्टनर एक तो गुडविल लाता है और गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को देते हैं। थर्ड एंट्री विड्रॉ की बताई थी, लेकिन वो क्वेश्चन में तभी करते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर दिया हो कि ओल्ड पार्टनर ये गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन करते टाइम भी आपने देखना है कि विड्रॉ वाली लाइन लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, बताओ ये विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश चला जाएगा। तो इस बार ए और बी एंट्री में क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, ए और बी के डेबिट में बताओ क्या लिख दोगे, टू कैश। तो बच्चे जो कैपिटल अकाउंट में मैंने चीज़ें एक सीक्वेंस में डलवाई हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि हमारी सारी कोई चीज़ छूटे नहीं। तो एक बार फिर से स्टेप ध्यान रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो पहले, अभी एक मैं सब में देखना, मैं लाइन से करूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लिखो, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है वो बांटने की एंट्री डालो, फिर बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा होता है वो एंट्री डाल दो, बैलेंस शीट के डेबिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं वो बांटने की एंट्री, प्लस एक और चीज़ मैंने क्या बताई थी, ओल्ड गुडविल जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी होती है। एंट्री सोचो एंट्री आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें कराई हुई हैं वो डाल दो, फिर न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले यहाँ लाइन में चेक कर लो किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली, जो उसकी एंट्री डालो, या किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी तो नहीं ली, उसकी एंट्री डालो। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन देने टाइम जो एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसकी एंट्री डालो। फिर गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को देते हैं, उसकी एंट्री डालो। फिर विड्रॉ की एंट्री डालो अगर क्वेश्चन में क्लियर है। तो ये मैक्सिमम स्टेप है बच्चे लाइन से, ठीक है, बिल्कुल देखो सीधा सीधा है। बैलेंस, रिवैल्यूएशन डालो, क्रेडिट में देखो, डेबिट में देखो, न्यू पार्टनर को एडमिशन देने की जो 3 एंट्री हैं वो एंट्री डालो, ठीक है। तो ये बच्चे स्टेप था लॉन्ग क्वेश्चन को करने का। थर्ड नंबर पे बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए, वो अभी मैं सम करते टाइम उसका स्टेप बताती हूँ कि लाइन से आपको कैसे करना है, क्योंकि जब हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि हमारी बैलेंस शीट मैच करे, तो ये करनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टेप बता दिए मैंने आपको नेक्स्ट सॉल्व करना बता रही हूँ। देखो बिल्कुल लाइन से जैसे कि मैंने स्टेप बताए हैं बिल्कुल वैसे ही बताऊँगी, ठीक है, देखना।